जय हिंद। आखिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। एक कलाकार जो है बार बार लाइव आके रोने को मजबूर क्यों हो जा रहा है। एक कलाकार ये क्यों कह रहा है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, और एक कलाकार का नाम रख के उसकी बेटी का नाम रख के गाना गाया जा रहा है। और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के ही कुछ लोग मजे ले रहे हैं। यकीन कीजिए कि कल आपकी बेटी का नाम लेके और आपका नाम लेके गाना गाया जाएगा। हालांकि खेसारी लाल यादव ने भी बहुत सारी लड़कियों का नाम लेकर गाना गाया है, ये बात सत्य है। उन्हें वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन लड़की का नाम, उसके बाप का नाम लेके आज तक खेसारी लाल यादव ने गाना नहीं गाया है। हिंदी फिल्म में भी बहुत सारा ऐसा गाना बना है। हिंदी फिल्म में भी एक मोना डार्लिंग थी, तो क्या मोना नाम की सारी लड़कियां जो है डार्लिंग हो गई? बेबी डॉल थी, बहुत सारी चीजें। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। मैं तो लंबा ट्रैवलिंग में था, पिछले 8 घंटे से मैं सफर कर रहा था। अभी मैं पहुंचा हूं होटल में। पहुंचने के बाद मैंने सोचा क्या कि कुछ चीजों पे जो है बोलना जरूरी है, और अगर आज हम खामोश रहेंगे तो कल हमारे साथ भी यही होने वाला है। गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, एक भैंस चराने वाला कलाकार, दूध बेचने वाला कलाकार, लिट्टी बेचने वाला कलाकार जो है अपने संघर्ष के दम पे जो है आगे बढ़ा। उसका कोई गॉडफादर नहीं था। खेसारी लाल यादव का जो है इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। उसने जो भी किया वो अपने दम पे किया। हालांकि कुछ लोगों का नाम लेके उन्होंने भी गाना गाया था जो गलत था, लेकिन उन्होंने लड़की का नाम, लड़की के बाप का नाम लेके कभी गाना नहीं गाया। अब जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत हो रहा है, और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और इसका विरोध आज ही आप लोग कीजिए। मैं गुजरात में हूं, मेरे मोबाइल में 5G नेटवर्क चल रहा है। 5G स्पीड जो है 500 MBPS से ज्यादा है। यहां पे डेवलपमेंट की बात होती है। अहमदाबाद में जो स्थित है बुलेट ट्रेन, उसका रिपोर्टिंग अभी मैं करके आ रहा हूं, जो मुंबई तक जाएगा। क्यों नहीं पटना से दिल्ली का पहले बुलेट ट्रेन बना, क्योंकि उसमें भी ये हो जाता कि उद्घाटन करते समय कौन सा जाति का नेता काटेगा, कौन सी जाति पे कौन सा गाना गाएं। यार हद हो गया यार, मतलब गंध मचा के रख दिए हो। और प्रशासन को कोई मतलब नहीं है इससे, नेता को कोई मतलब नहीं है इससे, इसलिए कि आप लोग जब तक इसी चुतियापा में उलझे रहोगे तब तक वो लोग मलाई खाते रहेंगे। तब तक गलत हो रहा है, विरोध कीजिए और यहीं पे आप लोग रोकने का प्रयास कीजिए। देखिए, खेसारी लाल यादव का एक बच्चों पे गाना आया है कि पढ़ा ना तो हो जाइबू फेल, मैट्रिक पास हो जाइबू पढ़बू तब। रितेश पांडे का भी आज एक गाना आया है आज, और उनका भी जो है पढ़ाई लिखाई पे गाना आया है। यार भोजपुरी इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे ग्रो करने का प्रयास कर रहा है। रवि किशन जी जो है 10 करोड़ रुपया का फिल्म बना रहे हैं। 10 करोड़ का, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आज तक फिल्म नहीं बना था, पैन इंडिया फिल्म बन रहा है। इन सब चीजों पे क्यों नहीं कोई गाली देने का मन करता है? इसीलिए क्यों नहीं चर्चा करता है? रवि किशन का 10 करोड़ का फिल्म आ रहा है, रितेश पांडे का बच्चों के पढ़ाई के लिए गाना आया, खेसारी लाल यादव का बच्चों के पढ़ाई के लिए गाना आया, पवन सिंह का जो है पुदीना 2 आया है, साफ सुथरा गाना है, चल रहा है, अभी चल रहा है पुदीना 2। इन सब चीजों पे क्यों नहीं कोई चर्चा करता? एक कोई आता है, लड़की का नाम रखता है, उसके बाप का नाम रखता है। आज तक कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री का, कहीं भी किसी ने किसी लड़की का और लड़की के बाप का नाम रख के गाना गाया है क्या? कहीं नहीं गाना गाया है, और इसका विरोध होना चाहिए। और ऐसे लोग जो है ना भूमियार समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ना राजपूत समाज का, ना यादव समाज का, ना किसी और समाज का, किसी भी समाज का ऐसे लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। ये लोग समाज और कुल का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं, जबकि कुल का और समाज का नाम जो है मिट्टी में मिला रहे हैं। विरोध कीजिए, रोकिए इसे। आप लोग अब भी रोकिए इसे, प्लीज, विनती है आप लोगों से। 8 घंटे का सफर करके जो है मैं अभी आया हूं, और अभी हम लोग क्या बताएं यार। आप लोग थोड़ा सा समझिए, समझना होगा, डेवलपमेंट पे बातें करना होगा। अस्पताल हमारे यहां सही नहीं है। अहमदाबाद में मैं देख के आया, बात होता है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे, एशिया का PMCH को।
अरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, जाके एक बार आप लोग आइए और इलाज का व्यवस्था देखिए कि कैसा व्यवस्था है, कितना बढ़िया व्यवस्था है, कितना साफ सुथरा अस्पताल है। मतलब कि दिल्ली एम्स भी उतना साफ सुथरा नहीं है जितना अहमदाबाद का जो है सिविल हॉस्पिटल साफ सुथरा है। 1,32,000 कैपेसिटी वाला जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो गुजरात में है। 4 इंटरनेशनल स्टेडियम है, 4 इंटरनेशनल स्टेडियम है, 3 रणजी टीम है। बिहार में क्या है? 1 रणजी टीम है, वो भी 2018 या 19 में मान्यता मिला। वो भी जाके जो है गोवा जैसे राज्य से हार जाता है जिसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 18 लाख है। इन सब चीजों पे तो चर्चा होगा नहीं। अरे यादव के भी परिवार वाले जो है सरकारी अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, भूमियार के भी तोड़ रहे हैं, राजपूत के भी तोड़ रहे हैं, पासवान के भी तोड़ रहे हैं। किस समाज के लोग नहीं तोड़ रहे हैं? उन सब चीजों पे क्यों नहीं चर्चा किया जा रहा है कि किसी ने किसी को कैसे ये परमिशन दे दिया है कि किसी की बेटी का नाम और उसके बाप का नाम रख के गाना गाए? ये गलत है, इसका विरोध कीजिए आप लोग प्लीज यहीं पे, और इसे खत्म कीजिए। ये खत्म हो जाना चाहिए, यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, और इन सब चीजों पे चर्चा ही नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो बड़े कलाकार हैं वो डरे हुए हैं, वो गंदा गाना नहीं गा रहे हैं, वो अच्छा गाना गा रहे हैं। तब तक इधर से फुलभंगा कोई कलाकार गंदा गाना गा देता है और उस गाने पे हम लोग इतना चर्चा करते हैं, इतना चर्चा करते हैं, इतना चर्चा करते हैं कि वो गाना हिट हो जाता है। अगले दिन वो जाके जो है वो 30 लाख का गाड़ी खरीद लेता है और उसके अगले दिन उसी गाना का पार्ट 2 बना देता है। ढोड़ी चटना पार्ट 2 भोजपुरी में बना है, समझे? और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या बना रहा है? बाहुबली पार्ट 2। साउथ फिल्म इंडस्ट्री क्या बना रहा है? बाहुबली पार्ट 2। यार, एक बाहुबली ने जितना पैसा कमाया है ना, आज तक भोजपुरी फिल्म जितना बना है सबका प्रॉफिट अगर जोड़ देंगे ना तो वो बाहुबली इतना नहीं कमा पाया। एक पार्ट के इतना नहीं कमाया, दोनों पार्ट तो छोड़ दीजिए। जरा सोचिए, बहुत सारे हम लोग प्रोड्यूसर से मिलते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या करें, दर्शक जो है वो समझने का नाम ही नहीं लेता है। अरे समझिए लोग प्लीज, विनती है आप लोगों से कि ये जातिवाद से ऊपर उठ जाइए प्लीज, विनती है। अगर जातिवाद में अगर आप लोग फंसेंगे तो बर्बादी की कहानी सबकी लिखी जाएगी और सारे के सारे लोग बर्बाद होंगे। अगर आप लोगों को बिहार के बारे में ज्यादा जानना है ना तो बिहार में मत रहिए, कुछ पैसा खर्च कीजिए और देश का 4 राज्य घूम लीजिए। जो भी 4 राज्य मन करे, जो सबसे पिछड़ा 4 राज्य हो ना, वो 4 राज्य घूम लीजिए और उससे अपने बिहार का तुलना कीजिए। पता चलेगा कि अपना बिहार जो है देश के सबसे पिछड़ा राज्य से भी 40 साल पीछे है। क्यों? क्योंकि हम लोग जातिवाद में उलझे हुए हैं। किसी को यादव स्टार चाहिए, किसी को राजपूत स्टार चाहिए, किसी को भूमियार स्टार चाहिए, किसी को पासवान स्टार चाहिए, किसी को कुर्मी स्टार चाहिए। जरा सोचिए, हम लोग पॉजिटिव बातें क्यों नहीं करते हैं? समझा कीजिए। इतनी रात को जो है हम लोग, मैं ऐसे भी इन सब चीजों में नहीं उलझना चाहता हूं, नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करता हूं, विकास पे बात करता हूं। मैं सिर्फ उन्हीं सब चीजों पे बात करता हूं। बस आप लोगों से विनती है कि आप लोग जो है ऐसा ना करें, विनती है आप लोगों से। और आप लोग जो है बिहार के विकास में जो है योगदान दें। कल इतिहास लिखा जाएगा बिहार का। बिहार को जिसने बर्बाद किया है उसका भी नाम लिखा जाएगा, और बिहार को जो आगे बढ़ाने की बात करेगा उसका भी नाम लिखा जाएगा। अब आप लोगों को सोचता है कि आप लोगों को बर्बादी की कहानी वाले पन्ने पे अपना नाम लिखवाना है कि विकास की कहानी वाले पन्नों पे अपना नाम लिखवाना है। ये आप लोगों के ऊपर है। बस आप लोग ये सब विनती है आप लोगों से, आप लोग ये सब छोड़ दीजिए और यहीं पे इन सब चीजों को रोकिए। अगर नहीं रोकेंगे ना तो गलत है, गलत है। अगर आप लोगों को कंपटीशन, किसी को कंपटीशन करना है, रातों रात स्टार बनना है, तो मेहनत करें ना। मेहनत करके वो स्टार बन सकता है, ऐसे कोई स्टार नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। लिख के रख ले, जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं। 1 गाना आएगा, 2 गाना आएगा, उसके बाद से कुछ नहीं होने वाला है। लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, स्टेज नहीं देंगे। जो लोग सोचता है ना कि ऐसे कर लेंगे, और जो पूरी इंडस्ट्री के
कलाकार जो है इस मैटर पे भी चुप है ना, यकीन मानिए कि आपके भी बहन बेटी के बारे में ऐसा बोला जाएगा। और जो भोजपुरी इंडस्ट्री का भड़ुआ कलाकार जो है इसको आग लगा रहा है ना, और जिसने गाना गाया है ना वो भी गलत है। उस कलाकार को जो जूता मार के आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से निकाल दीजिए। सभी लोग, सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो है इन सब चीजों का विरोध करें और यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस फिक्स किया जाए। साथ ही साथ जो है विनती है बिहार सरकार से कि मुझे पता है कि आप इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भी पहले जो है बहुत बड़ा बड़ा विवाद हुआ है। आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का विवाद में बिहार उलझा रहे, ताकि जो है डेवलपमेंट पे बात ही नहीं होगा, बात ही नहीं होगा, रोजगार पे बात ही नहीं होगा, शिक्षा पे बात ही नहीं होगा, स्वास्थ्य पे बात ही नहीं होगा। आज बीपीएससी के बच्चे जो है रोज आंदोलन करते हैं, रोज रोज रोज। बीपीएससी में इतना बड़ा गड़बड़ है और जिसके वजह से बच्चे जो है हमेशा परेशान होते हैं। आज टीचर गर्दनी बाग में रोज ना जाने कितने सालों से बैठे हुए हैं, कितने सालों से बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो है जब हमारे पत्रकार जाते हैं या किसी भी चैनल के पत्रकार जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, आए हैं आंदोलन का कवरेज करने, लाठीचार्ज हो जाएगा तो उसका एगो वीडियो बना के चले जाएंगे। पत्रकार लोग, पटना में पत्रकार लोग इंतजार करते हैं कि ये लोग निकले हैं तो लाठीचार्ज होगा, उसका कवरेज करेंगे। आंदोलन का कवरेज नहीं करने जाते हैं। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि चलो बीपीएससी वाले निकले हैं, दरोगा वाले निकले हैं, टीचर वाले निकले हैं, 10 मिनट इनको समय दो, 10 मिनट तक करने दो थोड़ा बहुत, उसके बाद से 10 मिनट के बाद लाठी उठी भांज भूज के आधे घंटे में आंदोलन खत्म कर देंगे। इन सब चीजों पे तो चर्चा हो नहीं रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इन सब चीजों पे चर्चा कीजिए ना। महेंद्र सिंह धोनी बिहार में क्यों नहीं पैदा हुआ? ईशान किशन बिहार में क्यों नहीं बना? बिहार में तो पैदा हो गया, बिहार में क्यों नहीं बना? सोचिए ना थोड़ा सा। 85 रन पे जो है बिहार क्रिकेट टीम जो है रणजी में जो है गोवा के खिलाफ बुक हो जाती है। आज अगर इंडस्ट्री में पवन सिंह भी अपने दम पे जो है आगे बढ़े हैं, नो डाउट, उनसे सुरीला गाना गाने वाला अभी वर्तमान समय में कोई नहीं है। पवन सिंह से सुरीला गाना कोई नहीं गाता है। खेसारी लाल यादव दूसरे क्षेत्र में टैलेंटेड है, वो जो फिल्म बनाते हैं उसमें जो कॉमेडी करते हैं वो उनका टैलेंट है। रितेश पांडे वो जो है कभी भी किसी का कॉपी नहीं करते हैं, कॉपी किया हुआ गाना नहीं लेके आते, एक ही गाना लेके आते हैं, हेलो कौन 900 मिलियन, सीधे रिकॉर्ड तोड़ देता है, सबका रिकॉर्ड तोड़ देता है। रितेश पांडे का गाना है ना, सबका हिंदी फिल्म के लोगों ने हेलो कौन का कॉपी किया, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों ने हेलो कौन का कॉपी किया। किसी ने चर्चा किया हेलो कौन ने कितना रिकॉर्ड बनाया? हेलो कौन पे जो है बंगाल में गाना बना, हरियाणा में गाना बना, राजस्थान में गाना बना, हिंदी फिल्म में गाना बना। तो इन सब चीजों पे तो चर्चा करने का समय नहीं है, नहीं है ना। बस आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से भी कहना चाहता हूं, वो जो कलाकार जो है किसी और के खिलाफ गाया है गाना, किसी भी के खिलाफ, वो भी गलत किया, उसका भी विरोध कीजिए लोग, उसको भी निकालिए भोजपुरी इंडस्ट्री से। अगर आप लोग नहीं निकाल सकते हैं तो फिर कल जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के समर्थन में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। आज देखिए साउथ इंडस्ट्री के किसी कलाकार को आप गाली देके देखिए, अभी बिहार में साउथ इंडस्ट्री के कलाकार को गाली देके देखिए, बिहारी लोग जो है ना मुंह तोड़ के रख देंगे आपका। आप दूसरे इंडस्ट्री के कलाकार को गाली देके देखिए वहां पे जो है 50% लोग समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के समर्थन में लोग नहीं खड़े हो रहे हैं। आप लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, आप लोग एक बार जो है, एक बार आप लोग एक साथ बैठिए। आप लोग तो एक साथ बैठते नहीं है, एक साथ बैठिए, कम से कम जो है साल में 2 बार आप लोग जो है एक साथ बैठ के जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास पे, आपसी भाईचारा पे, कैसे बिहार का डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे चर्चा कीजिए। और हाँ, करना है डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, अगर करना है तो करे ना। रितेश पांडे ने भी जो है पढ़ाई लिखाई पे गाना गाया है। हाँ, गाना है तो गाना के हिसाब से रहेगा, गाना है तो हनुमान चालीसा नहीं होगा, गाना है तो उसमें जो है गायत्री मंत्र नहीं होगा। गाना है वो गाना के हिसाब से है, पढ़ाई लिखाई पे है। उनका भी गाना है, रितेश पांडे का भी गाना है, अच्छा है गाना। खेसारी लाल यादव जी का भी अभी एक दिन पहले आया है गाना, उनका भी गाना अच्छा है। पवन सिंह जी का भी गाना आया है पुदीना 2, वो भी साफ सुथरा है।
तो इन सब चीजों पे तो चर्चा हो नहीं रहा है। और सभी लोग भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, सभी लोग आपस में भाईचारा बना के रखिए। कुछ लोग जो है किसी और को गाली दिलवाते हैं, कुछ लोग जो है किसी और को गाली दिलवाते हैं। जाके देखिए ना यार, जब कोई आता है ना मेरे पास और बोलता है ना कि भैया बड़ी गड़बड़ होता, हमारा परिवार के लोग मर जाए, 25 लाख रुपया चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट करावे के बाद, करेज फाट जाला लेकिन मदद ना कर पावे नहीं। पता बा का है? काहे कि अयांश के समय में इतना ना फजीहत हो गई। और एक बात बताई, जो समस्तीपुर रोसड़ा का एक बच्ची थी जिसको SMA टाइप 1 हुआ था, उसको भी SMA टाइप 1 था, वो बच्ची 2 साल 5 दिन की होते होते मर गई, आज मरी है। अयांश का अगर जान बचा लिया होता ना मैं, तो उस बच्ची का भी जान बचा लिया होता। वो आज डेथ कर गई। जरा सोचिए, वहीं उत्तर प्रदेश SMA टाइप 1 अगर बीमारी झूठा था तो फिर उत्तर प्रदेश की बच्ची को इंजेक्शन क्यों पड़ा? गुजरात की बच्ची को इंजेक्शन क्यों पड़ा? केरल की बच्ची को इंजेक्शन क्यों पड़ा? यार मतलब कि हमारे यहां जो है हाथ खींचने वाले कम और टांग खींचने वाले ज्यादा हो गए हैं। ऐसा ना किया जाए। और हो सके प्लीज विनती है आप लोगों से, आप सभी से विनती है। और इस प्रकार का गाना गाने वाला तो हमारा समाज का जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता है। हमारा समाज का प्रतिनिधित्व वीर कुंवर सिंह कर सकते हैं। जरा सोचिए, हम उन्हें जो है अपना हीरो मानेंगे। राजेंद्र प्रसाद कर सकते हैं, हम उन्हें अपना हीरो मानेंगे। श्री कृष्ण बाबू कर सकते हैं, हम उन्हें अपना हीरो मानेंगे। हम ऐसे लोगों को कैसे हीरो मान सकते हैं जो किसी की बेटी के नाम पे उसका बाप का नाम रख के जो है गाना गाता है? कैसे मान सकते हैं? आप लोगों से विनती है, इतनी रात को जो है आप लोग जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं, इतने सारे लोग, विनती है आप लोगों से, विरोध कीजिए इन सब चीज़ों का। और सिर्फ जो है बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए। नहीं तो कल आपके भी परिवार के साथ गलत होगा। हॉस्पिटल में कोई मदद करने नहीं आएगा आप लोगों का। जो कॉलेज में मार्कशीट में गड़बड़ होगा, पढ़ाई में गड़बड़ होगा, सेशन समय पे कंप्लीट नहीं होगा, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ तक कि मरने के लिए भी बिहार से बाहर जाना होगा। विनती है। बहुत सारे लोग मेरा भी विरोध करते हैं, मैं जवाब नहीं देता हूं। क्या जवाब दूंगा? लेकिन मुझे भी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं है नहीं बुरा लगता, मुझे भी बुरा लगता है। कुछ लोग जो है जवाब दे देते हैं, कुछ लोग जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मैं अपने लिए कभी भी जो है आवाज नहीं उठाता हूं। नहीं, आज भी मैं आ रहा हूं, लाइव आया हूं इतनी रात को, 8 घंटे का लगातार सफर करने के बाद जो है, तो मैं इसलिए आया हूं कि बिहार की तरक्की हो, बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री की तरक्की हो। क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जो है कोई गलत बात बोलता है तो हमें बुरा लगता है। हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री अगर गौरवशाली रहेगा, बाहुबली 2 जैसी फिल्में, बाहुबली 1 जैसी फिल्में, KGF जैसी फिल्में जो है अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में बना रहेगा, तो शायद जो है हम लोग जाके बाहर गर्व के साथ कहेंगे कि अरे हमारा इंडस्ट्री जो है इतना बड़ा है। अभी कन्नड़ इंडस्ट्री में एक फिल्म बना है ना, कंतारा, सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपया का बजट से बना है। सिर्फ 10 करोड़ रुपया का बजट से। कैमरा का एंगल और कलाकारों की कलाकारी ने जो है आग लगा दिया है। 500 करोड़ रुपया का बजट, 500 रुपया का कलेक्शन किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के टोटल फिल्मों का कलेक्शन अगर ऐड कर दिया जाए तो 500 करोड़ रुपया नहीं हुआ होगा। एक कंतारा जो 10 करोड़ रुपया में फिल्म बनी, और आज रवि किशन जो है 10 करोड़ रुपया का फिल्म बना रहे हैं, पैन इंडिया फिल्म। अभी 10 करोड़ रुपया बजट है, वो धीरे धीरे बजट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। पैन इंडिया फिल्म बन रही है। गोरखपुर में शूटिंग होगी, बिहार में शूटिंग होगा। अभी बिहार में जो है मुंबई के कुछ कलाकारों से मैं बात करके आया हूं, वो दिसंबर महीना में मोतिहारी में शूटिंग करने वाले हैं, फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं।
जब वो लोग आएंगे और यही सब चीजें देखेंगे तो क्या लेके जाएंगे। अभी दिसंबर में, इसी दिसंबर महीना में मुंबई में मैं पिछली बार गया था तो मैंने बात किया था, अभी दिसंबर महीना में सेट लगने वाला, सेट पे मैं जाने वाला हूं। मगध यूनिवर्सिटी के लिए एक लड़का जो है वो रणवीर कुमार सुमन लिख रहे हैं कि भैया प्लीज मगध यूनिवर्सिटी लाइफ बर्बाद हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाइए। मगध यूनिवर्सिटी के लिए मैं कम से कम 10 वीडियो बनाया हूं। आप लोग जितना ये अश्लील गानों को शेयर करते हैं, मगध यूनिवर्सिटी के वीडियो को शेयर कर दिए होते तो ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बच जाता। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में जाके मैंने जातिवाद नहीं ना किया था, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं किए। सही है ना? क्या करना है हमें और हम क्या कर रहे हैं यार। कितना गंदा लगता है जब हम बिहार से बाहर जाते हैं और हमें कोई जो है गलत निगाह से देखता है, कितना गंदा लगता है। अरे बदलिए ना। आज जब मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है, गुजरात के किसी भी कोने में जाता हूं और लोग बोलते हैं अरे ये तो बिहारी रिपोर्टर है और बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करता है, यार सीधे कसम से बोल रहा हूं मैं, जब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जब बिहार से बाहर जाएंगे और लोग बोलेगा कि अरे ये कलाकार का फिल्म जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हिट फिल्म है, कितना गर्व महसूस होगा यार, कितना गर्व महसूस होगा। जरा सोचिए और बंद कीजिए। और खेसारी लाल यादव जी, हम अब आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि इस बार आप गलत नहीं हैं। और जब गलत थे खेसारी लाल यादव जी तो मैं लाइव आके आपका विरोध किया था और अभी भी मैं वो वीडियो डिलीट नहीं किया हूं। मेरे YouTube पे, Facebook पे आपका वीडियो पड़ा हुआ है जब मैंने आपका विरोध किया था। मैं, आप और पवन सिंह जब लड़े थे तो दोनों का विरोध किया था। उस समय मैं त्रिवेंद्रपुरम में था और समंदर के किनारे था और वहां से वीडियो बनाया था, मैंने विरोध किया था। इस बार आप गलत नहीं है और इंडस्ट्री छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे कलाकारों की जरूरत है। और आप लोग जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, सब लोग एक मिलके, एक होके रहिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। एक दूसरे से जलेंगे ना तो आप लोग अपना बर्बादी खुद करेंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी। बस देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है लाइव से 10 मिनट पहले मैं होटल में आया हूं। अभी हाँ, होटल में है हम लोग। विनती है आप लोगों से कि थोड़ा सा जो है देखिए, बीपीएससी के लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं सर बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्यों नहीं आप लोग जो है आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं उनके साथ। मैंने बीपीएससी के बच्चों के लिए आवाज उठाया था, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। 10 वीडियो मैंने बीपीएससी के बच्चों के लिए बनाया था, 10 वीडियो जाके देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है। जब जो है रिजल्ट में धांधली हुआ था, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पटना रेलवे स्टेशन पे जाके उस रात में वीडियो बनाया था। सबसे पहले मेरा वीडियो अपलोड हुआ, उसके बाद से नेशनल चैनल ONL वाले का वीडियो अपलोड हुआ। पटना रेलवे स्टेशन से एग्जाम के बाद कम से कम 4 से 5 हजार बच्चों के बीच में। लोग शेयर नहीं करते हैं, बीपीएससी के छात्र खुद शेयर नहीं करते हैं। जरा बताइए क्यों ऐसा करते हैं आप लोग। टीचर के लिए मैं गर्दनी बाग जाके वीडियो बनाया हूं, कम से कम ये शिक्षकों के लिए तो मेरा 50 वीडियो है चैनल पे, पिछले 2 साल से मैं बात कर रहा हूं। अब आंदोलन में कवरेज करने इसलिए भी हम लोग नहीं जा पाते हैं, उसके पीछे रीजन है। हम आंदोलन में कवरेज करने जाते हैं और लोग जो है सब कुछ छोड़ के जो है ना, फोटो भैया फोटो। आप हमसे प्यार करते हैं तब ऐसा कहते हैं, मुझे पता है। लेकिन जब आंदोलन में मैं कवरेज करने गया हूं, मेरे पास आधे घंटे का समय है, मैं समय निकाल के कवरेज करने आया हूं और उस समय जो है मैं फोटो दूं कि आंदोलन में कवरेज करूं। मेरे दिमाग में जो है कुछ बातें चल रही है, स्क्रिप्ट तो है नहीं, सामने लिखा हुआ है नहीं, मैं कवरेज कर रहा हूं तो मुझे कवरेज कर लेने दीजिए, मुझे वहां से निकल जाने दीजिए, फिर उसके बाद से मैं घिर जाता हूं। इसलिए आंदोलन में कवरेज करने नहीं जाता हूं, मेरी मजबूरी है, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मेरा पत्रकार जो है आंदोलन में कवरेज करने जाता है। समझा जाए, एक दूसरे के भावनाओं को समझा जाए, एक दूसरे के प्रेम को समझा जाए और बिहार के विकास के लिए, बिहार के तरक्की के लिए कुछ प्रयास किया जाए। बाकी अगर मेरी बातें किसी को भी थोड़ी भी बुरी लगी होगी तो मैं माफी चाहता हूं। बस आइए मिलके बिहार को बदले, विनती है। आइए बिहार को ब्रांड बिहार बनाए। इधर है दिल में
और अब ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। और खेसारी लाल यादव जी, आपको लाइव आके रोने की ज़रूरत नहीं है। फाइटर हैं आप, और फाइट कीजिए और लड़िए और आगे बढ़िए। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है नाम को बदनाम करके जो है शोहरत पाने का प्रयास करेंगे, टांग खींच के जो है शोहरत पाने का प्रयास करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करते रहने की जरूरत है। जय हिंद। 3 बजे सुबह, अभी यहाँ तो 9 बज रहा है, 10 बज रहा है। बट मैं सिर्फ आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। जो भी अभी जुड़े हैं मेरे से, उनको दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने रात को भी, इतनी सुबह में आप लोग जुड़े मेरे से। मैं उन सब से यही बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ यार। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे काम करने दो। आज पूरे दिन मैं काम नहीं कर पाया, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। रीज़न एक है कि मैं एक पिता भी हूँ। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है, मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूँ। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता, या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे वो अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूँ, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूँ, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहाँ भी अपने आप को साबित करूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। आज मेरी इतनी सारी 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाना मेरा गाया हुआ चोरी करके लोग गाने लगे, चोरी करके लोग गा रहे हैं। मेरा शूटिंग किया हुआ गाना चोरी करके लोग गा देते हैं, उठा के गा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पास कंपनियां नहीं है। आज मेरे पास मात्र 3 से 4 कंपनियां हैं, उनके लिए कितना काम करूंगा मैं। महीने का 20 गाना गाने वाला, 30 गाना गाने वाला आदमी आज महीने का 10 गाना गा रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। मेरा तो छोड़िए, क्या नुकसान होता है नहीं पता, बट मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी, और मुझे एकदम रोक दिया गया है कि तू नहीं कर सकता। और ये कौन है, क्या है, नहीं पता, मेरे जीवन में क्यों आए, कैसे आए, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करने यही आया हूँ। इतनी आज 3 बजे सुबह में, इंडिया के 3 बजे हुए, यहाँ तो 10 बज रहे हैं रात को। मैं आज पूरा दिन काम नहीं कर पाया, सुबह से खाया नहीं। रीज़न कि मैं एक पिता भी हूँ, एक इंसान के नाते एक पिता भी हूँ, एक कलाकार के नाते एक पिता भी हूँ। मेरे साथ एक परिवार भी है, मेरा फैमिली भी है। मैं अपने फैमिली के लिए बड़ा सक्रिय रहता हूँ। मैं जितना ईमानदार अपने फैमिली के लिए हूँ, उतना ही मैं अपनी जनता के लिए हूँ। उनके लिए हमेशा मैं अपने परिवार तक को टाइम नहीं देता, अपने बच्चों तक को टाइम नहीं देता, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा भगवान मेरे से गुस्सा ना हो जाए, वो लोग नाराज ना हो जाए, मैं उनके टाइम से मनोरंजन नहीं करा पाया। इसलिए मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। टाइम मिलता है तो कोशिश करता हूँ उनको शूटिंग पे लेके आऊँ, उनको जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ लेके जाने के लिए। मत करिए आप लोग, प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए। आप लोग परेशान मत करिए मुझे कि मैं अपने फैमिली से भी दूर हो जाऊं और कहीं चला जाऊं। अगर लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक नहीं हूं, तो आप सडनली बोलिए कि हाँ, तुम इस भोजपुरी के लायक नहीं हो, तुमने भोजपुरी को कुछ नहीं दिया है। कोशिश करता हूं, बादशाह जैसे लोगों को भोजपुरी में कोशिश करता है आदमी। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों से लेकर, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर, बड़ा बड़ा वीडियो से लेकर अपनी भाषा को हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश करता। आज वर्ल्ड में हर जगह स्थान
आपका भोजपुरी समाज रख रहा है, तो कुछ तो मैंने किया है कि हाँ, आप मेरे ही रूप में कहीं ना कहीं अपना भाषा तो पूरे वर्ल्ड में छाया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है, पता नहीं मुझे, बट बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ, आज 3 महीने से मैं सिर्फ समझिए कि 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाने मेरे गाए हुए, शूटिंग किए हुए लोग उठा उठा कर उसको गा रहे हैं कहीं ना कहीं से सुन के। सिर्फ बर्बाद बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। बट कोई नहीं, अगर मैं जनता, इसीलिए जनता से कुछ भी तकलीफ होता है तो आप सभी मेरे गार्जियन हैं, आप ही सब मेरे भगवान हैं, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। तो मैं किससे बोलूं, किससे कहने जाऊं। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं भोजपुरी का लायक नहीं हूं तो, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मुझे जितना आपको बोलना है, कहना है, कहिए प्लीज़। मेरे पास एक फैमिली है जिनका कोई दोष नहीं मेरे बड़ा होने में। सिर्फ उन्होंने त्याग दिया है मुझे, उन्होंने सिर्फ मुझे त्याग कर सिर्फ आपके खुशी के लिए छोड़ा है। अपनी खुशी को ना, वो छठ, मेरी वाइफ कभी छठ भी मनाती है तो उसके साथ नहीं रह पाता। अपने बच्चों के बर्थडे पे कभी कभी आ जाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका मनोरंजन कराता हूँ, मैं आपके मनोरंजन के लिए सोचता हूँ हर वक्त। उसमें अगर मैं गुनहगार हूं तो आपको लगता है तो आप लोग बिल्कुल बोलिए मुझसे कि तू इस लायक नहीं है। मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो अपने आप को कुछ तो बना ही लूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत करने आता है। आज नहीं तो कल भगवान जगह मुझे दे ही देगी। जब एक लिट्टी बेचने वाला बेटा, एक दूध बेचने वाला, लोगों का जूठा धोने वाला आदमी, लोगों के घर में नौकर बन के मैंने काम किया है, और मैं वहां से उठ के यहां तक आ सकता हूं, तो आज तो आप लोगों ने उस लायक बना दिया है कि मैं कहीं भी मेहनत करूंगा तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता हूं। बहुत तकलीफ में हूं, इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ था मुझे। ठीक है, एक बार गलतियां किसी ने की, ठीक है, उसको सुलह किया, लेकिन अभी तो मेरे बिजनेस से लेकर, मेरे करियर से लेकर, मेरे परिवार से लेकर हर जगह से मुझे घेरा जा रहा है। मैं गा नहीं पा रहा हूं। गाने गाए हुए मेरी दुनिया गा देती है, उठा उठा कर रिलीज कर देती है। मैं क्या करूंगा, मेरा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मेरा मेहनत भी बर्बाद हो रहा है, मेरा गायकी भी बर्बाद हो रहा है, मेरा हर चीज तो बर्बाद ही हो रहा है। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूं तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। मैं कहीं और जाके भी आप लोगों का मनोरंजन करा दूंगा। आप उस भाषा का देखिएगा जिस भाषा में मैं काम करूंगा। बट अब लगता है कि नहीं, क्योंकि जिसका दोष नहीं है उस फैमिली का, अब बच्चा पैदा करना गुनाह है, किसी बीवी का पति होना गुनाह है, किसी बेटी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह है। तो मैं क्या करूं। सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं, और ये दुनिया प्रकृति का नियम है, जो आप आए हैं तो आपको ये दायित्व तो पूरा करना है। बट कोई नहीं, मैंने कोशिश की, अपनी गरीबी को आज भी याद रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईगो में रहता हूं, नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप लोग पूछ लीजिए, पूरी इंडस्ट्री बताएगी कि हाँ, खेसारी लाल यादव काम के लिए कैसा से करिए है। मैं अपने परिवार के पास बॉम्बे में रह के नहीं जा पाता हूँ। रीज़न ये है कि मैं डे नाइट शूट करता हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज़ भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, बट कोई नहीं, अब आप ही लोग सब कुछ हैं। अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। दुख है इसलिए जाहिर किया, मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीजें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीजें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पर राज करता है। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उसे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है, और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे।
या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है, सॉरी। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण, प्रणाम आप सबको। आज का लाइव बहुत ही मिजाज अपसेट होने के बाद, नहीं चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा। आप सबके तमाम रिक्वेस्ट के बाद ये जो दोनों का जो चल रहा था, समझ रहे हैं ना आप? दोनों का जो चल रहा था, तब जाकर के उस मैटर में हम फिर कुछ बोले थे और सोचे थे कि भाई एक बेटी की बात है, एक समाज की बात है, तो इसमें कुछ किया जाए। लेकिन जिस बात का मुझे डर था वो बात सामने आ गया। जिस बात का डर था वो बात सामने आ गया, वो सब आप लोग भी देखे होंगे। जिस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और जिस अपमान को दूर करने के लिए समस्त यादव समाज का खून उबल रहा था, उबाल ले रहा था कि भाई कैसे यादव समाज की बेटी पे, कैसे खेसारी लाल यादव की बेटी को कोई फोटो लगा दिया और कोई गाना गा दिया। आखिर ये कैसे हुआ? लेकिन उसके बाद अब सामने क्या हुआ? अब सामने क्या हुआ? छिपा हुआ है। कभी वो लाइव आकर के रोता है, बोलता है कि हमारी बेटी पे ऐसा कर दिया, फलाना समाज जो है ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके आंसुओं को देख करके, इस भेड़िए के आंसू को देख करके समाज फिर से कहे कि चल भाई, फिर से इस पे भरोसा किए, भरोसा करके ऐसा वक्त आ गया था, राइट का माहौल उत्पन्न हो गया था। और हो भी क्यों ना, यदुकुल का इतिहास ही रहा है। हम लोग जिस कुल से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसका इतिहास ही रहा है कि बेटियों और बहनों की प्रतिष्ठा सबसे पहले, उसके बाद ही जिंदगी। महाभारत ये देखे ही होंगे। महाभारत की जो इतिहास है, महाभारत की जो कहानी है, वो पूरी दुनिया जानती है कि महाभारत, द्रौपदी का चीरहरण न होता और न महाभारत होता। ये छिपी हुई है क्या? लेकिन सबसे बड़ी मैटर यहां पे है कि जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो क्या ओरिजिनल अहिर है? जी हां, मैं छकवा के बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता है, आप सबके रिक्वेस्ट के बाद, आप सबके आदेश के बाद, आप सबके कहने के बाद जंग में तो हम कूद गए। बदनाम भी हो गए। जो गाना गाया कृति के ऊपर, वो खुलेआम बोला क्या
एक यूट्यूबर के मोबाइल पे वो खुलेआम बोलता है कि संतोष रेणु यादव से अब हमको डर है, अब संतोष रेणु यादव हमको धमकी दे रहा है। उसको लाइव में हम बोल रहे हैं कि धमकी तोरा नहीं दे रहे हैं, अभी जादव कभी तू जानबे नहीं किया है, ओरिजिनल जादव है बेटा, तुमको धमकी उमकी नहीं दे रहे। तोरा जो हाल करेंगे ना, तो सपना भी तू नहीं सोचा होगा, क्योंकि कृति का बाप क्या सोचता है इससे मतलब नहीं है हमको। कृति के नाम में यादव लगा हुआ है ना, और यादव अपनी बेटियों और बहुओं की मर्यादा की रक्षा के लिए क्या करते हैं ये तुमको पता चलेगा। कृति का बाप मऊगा हो सकता है, छक्का हो सकता है, यादव समाज नहीं। और कृतिया के बाप जो है ना, उससे यादव समाज नहीं है। यादव समाज का एक काला धब्बा खेसारी लाल यादव है, जिसका स्टैंड कभी क्लियर नहीं होता है। यादव समाज को लड़वा करके ये आदमी एक तरफ बोलता है कि हमको यादव समाज का सपोर्ट चाहिए, यादव समाज के बच्चे बच्चे इसके आंसुओं पे भरोसा कर लेते हैं, यहां तक कि हम भी भरोसा कर लिए थे। शुरू में तो हमको दिक्कत हमको नजर आ रहा था कि लगता है कि ये घड़ियाली आंसू है इसका, लेकिन इसके बाद होता क्या है, यादव के तमाम बच्चे मरने कटने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ये क्या करता है, बीआईबी विजेंद्र सिंह आकांक्षा के वीडियो में जिम से ये वीडियो बनाता है और उस वीडियो में बोलता है कि हमको तकलीफ सिर्फ इसी बात का है कि हमारी बेटी का फोटो क्यों लगा दिया था, बाकी हमारे नाम पे गाओ ना, जितना गाना है गाओ ना। वाह, अरे वाह खिलाड़ी। तुम्हारी ये हरकत साबित करती है कि तुम अहिर नहीं हो। देख रहे हो ना क्या पहने हुए हैं, अहिर रेजिमेंट पहने हुए हैं ना, अहिर रेजिमेंट का टोपी है ना। यादव कभी पीठ पे गोली नहीं खाते खेसारी लाल यादव। यादव सीने पे गोली खाते हैं अगर खाना भी होता है तो, ठीक है। और यादव को जिस प्रकार से अपमानित करवा रहे हो बार बार, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। पिछली बार भी जिस प्रकार से तुमने कोशिश किया था सुधीर सिंह वाले मैटर में, उस कोशिश में, उस भावना में हम भी बहे थे, साथ साथ पूरा समाज बह गए थे भावना में। लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद जब फिर पुनः कृति के ऊपर जब पहली बार जब गाना गाया था ये लावारिस हरामी, उस वक्त भी यादव समाज की भावनाओं के साथ खेलने का भरपूर प्रयास किया। उस वक्त मैं जानता था कि एक सिर्फ और सिर्फ यादव समाज को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ये, और तब जाकर के मैं खिलाफ था। लेकिन यादव है ना, यादव का खून है ना अंदर में, तो यादव का असर तो पड़ेगा। अभी अलग बात है कि
इसके अंदर यादव का खून है या नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आता है। सिर्फ यादव कह देने से यादव का खून हो जाएगा? हैं? एक तरफ बोलता है कि हमको राजपूत समाज से प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ जो है इसका मैनेजर राजपूत है, तीसरी तरफ ये जिस वीडियो पे बोल रहा है वो भी राजपूत का ही चैनल है। विजेंद्र सिंह आकांक्षा के चैनल पे तुम बोल रहे हो, आंसू बहाते हो, घड़ियाली आंसू। क्या एकदम माइंड सेट कर लिए हो क्या कि यादव का जितना भी प्रतिष्ठा है, जितना भी मान सम्मान है, वो गिरा ही देना है? अरे लालू प्रसाद यादव जी से कुछ तो सीखो यार। हैं? एक वो लालू प्रसाद यादव जो सामंतवादियों, मनुवादियों, फिरका परस्तियों के सामने अपने सिद्धांत को कभी झुकने नहीं दिया। वो लालू प्रसाद यादव जो चाहते तो इस मनुवादियों और फिरका परस्तियों से अगर समझौता कर लेते, सामंतवादियों से समझौता कर लेते, तो आज देश के राष्ट्रपति होते। लेकिन उन्होंने यदुकुल की मर्यादा, यदुकुल की इज्जत, और यदुकुल की भावनाओं, जो इतिहास जो कहती है, उस इतिहास को समझते हुए, उसका फॉलो करते हुए जेल जाना पसंद किया। लेकिन कभी भी मनवादियों से समझौता नहीं किया, कभी भी फिरका परस्तियों से, सामंतवादियों से समझौता नहीं किया। लेकिन ये वो छकवा है, हिजड़वा, जो बार बार यादव समाज की नाक कटवाने पे तुला हुआ है। जब तुमको समझौता करना ही था तो फिर घड़ियाली आंसू तुम क्यों बहाए? हैं? घड़ियाली आंसू तुम क्यों बहाए? क्यों तुम रो करके कहा कि हमको राजपूत समाज से प्रॉब्लम है? क्या चाहते हो? यादवों और राजपूतों को कटवा देना चाहते हो क्या? हैं? आपस में राइट उत्पन्न करके तुम यादव और राजपूतों को तुम कटवा देना चाहते हो। बीजेपी से तुम कितना पैसा लिया है रे? बोल, बीजेपी वाला तुमको कितना पैसा दिया है रे? एक तरफ बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम यादव और राजपूत करके आपस में तुम फूट डलवा रहे हो। बीजेपी का दलाल, चमचा। छकवा कहीं के। काहे नहीं तुमको हुआ रे? यहां तुरंत हटाओ विवेक को। और विवेक को हटाने के लिए अगर तुम कहोगे कि मेरा मैनेजर है, कुछ दिन के बाद हटाएंगे, तो फिर ये तुम एक राजपूत समाज के ही चैनल पे तुमने ये बात कैसे कहा कि जिसको जो गाना है गाए, हमारा नाम लेके गाए लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा बेटी का फोटो नहीं लगाए? है? सस्ता है रे इमोशनल ब्लैकमेल करना यादवों के साथ। जब तुमको यही करना था तो फिर तुम रोए तुम क्यों? आंसू तुम क्यों गिराए? यादवों को अपमानित तुमने क्यों किया? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारी बेटी के ऊपर गाना गाया गया और तुम लंदन में फिल्म की शूटिंग कर रहे हो। वहां पे यूट्यूबर को तुम स्पीच दे रहे हो। हैं? यूट्यूबर को तुम बात बता रहे हो। चुतिया कहीं का। यादवों के मान सम्मान ना कटवाने पे लग गए हो।
साले हरामी भेड़िया बन गया है। कुत्ते की तरह बात करते हैं, लोमड़ी कहीं का। इसके चलते यादव समाज अपना जान देने के लिए तैयार रहेगा। ये साला चूतिया कहीं का ये राजनीति करेगा, ये यादव समाज के भावनाओं के साथ। साले इसको सब पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसको बीजेपी यूज कर रहा है, खसरिया को। इसी प्रकार से निरहुआ करता था। निरहुआ का भी यही स्टंट होता था पहले। चुतिया कहीं का राजनीति खेल रहा है। यादव का इतिहास तुमको पता है रे? हैं? आहिर रेजिमेंट का जो टोपी हम पहने हुए हैं, 114 को यादव मिलकर के पूरे चाइनीज के सैनिक को भगा दिए थे। रेजांगला धाम जाकर के देखो ना, आहिर धाम, वहां इतिहास में पढ़े हो गया। बुड़बक तुम पढ़े तुम नहीं हो। तुम ही कहते हो रे, तुमने आकर के बोला था ना कि यादव का बुद्धि ठेहुना में होता है। तुमने ही बोला था ना, तोर पूरा खानदान के बुद्धि ठेहुना में होगा। यादव तो एक से एक विद्वान इस धरती पे है और इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर बुद्धिजीवी कौन रहा रे? और भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के बलशाली और राजनीतिज्ञ कौन रहा? चुतिया कहीं का यादवों को अपमानित करवा रहा है। अब बताइए ना, इसका जो है, इसके आंसू को देख करके यादव समाज पूरा गुस्सा में था और यादव समाज का खून उबाल ले रहा था। यह स्थिति थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि यादव समाज जो है कभी भी अपनी बेटियों और बहुओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। हमारा इतिहास ही रहा है। जबकि ये बात हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग समझ रहे थे। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ रहे थे, लेकिन ये कोशिश कर रहा था कि हाँ, किसी प्रकार से बिहार में जो अभी महागठबंधन की जो सरकार जो बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, तो एक कोशिश में लगा हुआ है। किस प्रकार से ये कोशिश में लगा हुआ था कि बिहार में एक राइट हो और सरकार बदनाम हो। इस कोशिश में लगा हुआ था। आज जब देखा कि अब नहीं होगा ऐसा, तब फिर से अपना कन्नी काट करके अपना पिछवाड़ा जाकर के फिर से उसी समाज के गोदी में बैठा दिया। जिम में जाकर के मऊगा नहीं ऐसे करता है, मोर छोक मुंहे ना फुला देंगे हम। हरामी के औलाद चलता है यादव को परेशान करने के लिए। साले कुत्ता कमीना। जब ताकत नहीं हो ना, तो फिर समाज को मत जगाओ, समाज को मत ललकारो। यादव समाज तुम्हारे जैसे मऊगा नहीं होते हैं, तुम्हारे जैसे छक्का नहीं होते हैं, समझे? यादव जब एक बार जाग जाता है ना, तो ब्रह्मांड तक को हिला देता है। उसका नाम होता है यादव। तोरा नियन मऊगा और तोरा नियन छक्का हिजड़ा यादव नहीं हो सकता। लेकिन तुम टाइटल में तुम यादव लगा दिए हो ना,
ये चलते लोग भावना में बह जाते हैं, और हम भी बह जाते हैं कभी कभी। फिर भी ईश्वर बहुत कंट्रोल किए थे, लेकिन यादव समाज के तमाम लोग का फोन आने लगा कि नहीं संतोष जी, आप जागिए जागिए जागिए। तब जाकर के मैंने इस पे एक्शन लिया था, और इंटरनली जब मैंने काम करना शुरू किया तो काम करना शुरू किया तमाम लोग। मैं आपको बताता हूं, कल मैं दिन भर, परसों दिन भर इसी मुद्दे पे मैं लगा हुआ था कि कैसे करके उसको सजा देना है, किसी प्रकार से उस बहसी को, उस लवारिस को सजा दिलवाना है जो हमारी बेटी के ऊपर गाना गाया है, हमारी बेटी का फोटो लगा करके, नाम रख करके गाना गाया है। तमाम लोग लगे हुए थे इसमें, एक दो लोग नहीं थे, अधिकारी थे इसमें, ऑफिसर्स लोग थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई, वकील लोग थे, रिटायर्ड जज थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई। छकवा होगा मालूम है साले चुतिया को। कौन लोग क्या क्या सोच रहे थे समाज की इज्जत के लिए। लेकिन छकवा अगर एक कहता है, एक जिम से आता है बॉडी बनाते हुए, रे छकवा बॉडी बनावे से मर्द हो जाओगे रे, हैं? बॉडी बनावे से मर्द हो जाएगा तू, छक्का कहीं का। इसके पास किस चीज की कमी है? इसके पास पैसों की कमी है? बताइए ना, इसके पास पैसों की कमी है? पैसा की कमी होता तब इसको खेत बेच करके इसको पैसा देते हम, भीख मांग करके इसको पैसा देते हम, और पूरा समाज इसको सपोर्ट करते। और इसको कितना इसको संपत्ति दिया जाए। ये जो पैसा जो कमाया है, किससे कमाया है? आज अगर यादव लोग अगर सपोर्ट करना छोड़ देंगे तो एक को गाना इसका दिखाई देगा, एक भी गाना। लेकिन फिर भी जो छकवा जो है यादव समाज के साथ ब्लैकमेल करता रहता है। कहां का सिस्टम है ये? यादव समाज बुड़बक है। ये जाकर के न्यूज देता है, जाकर के मनीष कश्यप को जाकर के बाइट देता है, और यदुवंशी समाज में, जो बैकवर्ड समाज में, जो SC ST समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जो पत्रकार हैं, उनके साथ ये फोटो तक नहीं खिंचवाता है। क्या यादव समाज में नहीं है विकास राज, एक्सपोज मीडिया किसी से कम है? पब्लिक स्टेशन, तबाही न्यूज भोजपुरी, प्रांसी टीवी, जनहित सहरसा, कितना ऐसा न्यूज है, चौकस भारत। बैकवर्डों को सपोर्ट करता हुआ, यादवों को सपोर्ट करता हुआ अगर न्यूज चैनल और भी हम बात करें तो मेहदी न्यूज है, तमाम न्यूज चैनल है। लेकिन उसको देगा ही बाइट? नहीं देगा बाइट। ये जाके देगा मऊसवा के। तो साले मऊसवा अगर रेलेगा ना तो कुछ कहना नहीं, तो मार के मुंह ना फुला देंगे, समझा ना। अब स्टेज से जादव के बात मत करना, तो भूंज देंगे ओजे पर ही, समझा ना। बहुत बर्दाश्त करके बोल रहे हैं, ये चलते कि सोशल मीडिया पे है, और अब हम ऐसा बोलते नहीं है। अभी अहिर के पावर अभी तुम नहीं देखे हो, साले कंस का औलाद। जादव में जो कंस हुआ करते थे ना, वो कंसमन में से तू पैदा ले लिया है रे, साला हिजड़ा कहीं का। यूट्यूबर में विकास राज से बड़ा है मनीष कश्यप, है? विकास राज से बड़ा है, विकास राज से ज्यादा पढ़ा लिखा है मनीष कश्यप। साले चूतिया कहीं का, राजनीति करता है समाज के साथ। ये सोच रहा था कि हम ऐसा करेंगे
तो हमारे बारे में तेजस्वी जी को ट्वीट कर दे, हमारे बारे में तेज प्रताप यादव को ट्वीट कर दे, ऐसे कर करके समाज को लड़वा दे, लड़वा करके 2024 में बीजेपी को फायदा पहुंचवा दे। अरे हमने के समझ में नहीं आता है, रे हमने के समझ में नहीं आता है। सब समझते हैं बेटा, सब समझते हैं। और अब देखिए ना, अब जब हम खेसरिया के जब बोले ना उल्टा पुल्टा, तो तमाम राजपूत जो है ना वो हमको अब बोल रहा है गलती। देखिए एक सत्या सिंह राजपूत है जो हमको गलिया रहा है, समझ रहे हैं ना। जब खेसरिया गाली दे रहा है तब अब हमको राजपूत गाली दे रहा है। अब तो क्लियर हो गया ना करेक्शन। साले टोटल समझते हैं बेटा। खेसारी, राजनीति यादवों से शुरू होती है, तुम यादवों के साथ राजनीति तुम कर रहे हो। टोटल बात समझते हैं। रही बात कृति के बारे में, तो कृति तुम्हारी बेटी है और ये तुम समझो कि तुम अपनी बेटी की रक्षा कैसे करोगे, ये तुम समझो। तुम्हारे जैसे गद्दार की बेटी है वो, और गद्दार की बेटी कभी सुरक्षित नहीं रहती है, और इसीलिए शायद कृति भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 2-2 बार तो उसके ऊपर गाना हुआ ना अपमानजनक। बोलता है ना कि दामाद है, तो हो सकता है तुम दामाद मान लिए होगे उसको। साले हिजड़ा कहीं का। यादव की बेटी और बहू पे जब कोई कमेंट करता है ना, तो ब्रह्मांड में भी उसका कहीं कोई जगह नहीं मिलता है। समझे खेसारी हिजड़वा? इसलिए आइंदा फिर कभी यादव का नाम लेकर के आंसू मत बहाना, न तो आंख निकाल लेंगे तुम्हारा। यादव समाज को अपमानित मत करना। तुम्हारा राजनीति सब जानते हैं बेटा, जैसन बाप उसन बेटा, गद्दार कहीं का, मऊ का। और जितने यादव समाज को आपको अगर थोड़ा सा भी तकलीफ लगा होगा तो मेरे तरफ से सॉरी होगा, क्योंकि है क्या कि हम यादव समाज के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है। हम लालू प्रसाद यादव जी के दीवाने हैं, लालू प्रसाद यादव जी के भक्त हैं, दया श्री कृष्ण के संतान हैं। और हम लोग लालू प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बनाए गए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और उनको जो लोग बदनाम कराने का प्रयास करेगा उसको किसी भी गली का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर यादवों के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दिया है तो वो है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर थोड़ा सा जुर्म हुआ, थोड़ा सा जुल्म किया गया, लेकिन क्या वो झुक गए? क्या वो अपना सिद्धांत बेच दिए? लड़ते रहे वो, और उन्होंने साबित किया कि यादव कभी झुकते नहीं है। और तभी आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। हम लोग तभी भगवान मानते हैं उनको। आज घर घर में उनकी पूजा होती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो माटी का लाल, वो यादव का शेर, जो पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान
पूरे देश के नेताओं को धूल चटा के रख दिए थे। वो तेज प्रताप यादव जब बोलते हैं तब पूरा इतिहास हिलने लगता है। हम लोग उनके समर्थक हैं, उनके दीवाने हैं। राजमाता राबड़ी देवी जिनको तोड़ने का भरपूर कोशिश किया गया, लेकिन यादव कुल से थी ना। लोग उनको बोलता था कि अनपढ़ मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि यदु कुल की बेटी अगर अनपढ़ भी रहेगी ना, फिर भी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगी। तो आइंदा इस खेसरिया को मैं बोल देना चाहता हूं कि आइंदा कभी भी यादव का नाम लेकर के आंसू नहीं बहाएगा, यादव को अपमानित करने का कार्य नहीं करेगा, और नहीं तो जहां मिलेगा वहां रगड़ दिया जाएगा। क्योंकि इसकी स्टेटमेंट को, इसकी ये चाल को हम लोग समझ रहे हैं। ये आरएसएस का चाल है, ये बीजेपी का चाल है, पूरी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है सोचे कि हम लोग समझ नहीं रहे इस बात को। हम तो पहले ही समझ गए थे, लेकिन चूंकि समाज की बात है, समाज का एक सदस्य मैं हूं, तो समाज के तमाम जो वरिष्ठ जो गार्जियन हैं, साथी हैं, उनका फोन आने लगा, संतोष जी आप इसमें कुछ बोलिए, आप इसको अपने हाथ में लीजिए, कुछ इसमें कीजिए। तब जाकर के इसमें हम कूदे थे। लेकिन हम कुछ एक्शन क्या लिए, इस खेसरिया को पता चल गया होगा कि संतोष रेणु जब कूदा तो इसकी तह तक जाएगा, और इसीलिए इसने सोचा कि तह तक क्या जाएगा, उसके पहले ही उसने सरेंडर बोल दिया। सरेंडर बोलने वाला यादव नहीं होता दुश्मनों के सामने। प्रकाश यादव लिखे, इतना गर्म नहीं होना चाहिए, अपने ही समाज को गाली देना अच्छी बात नहीं है, समझना चाहिए। बात को सब मजा लेगा और क्या होगा इस। अरे बिल्कुल, ये अपना समाज का है कहां प्रकाश बाबू। अपने समाज के लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तेज प्रताप यादव जी हैं। ये कहां अपने समाज का है? ये गद्दार है, ये कंस का औलाद है, जो कि यादवों को बार बार अपमानित करवाने का काम करता है। यादव समाज में कभी सुने हैं कि किसी के बेटी का अपमान कर दिया और वो बाप अपना पैर पीछे खींच लेगा? किस चीज की कमी है इसके पास? पैसों की कमी है, पावर की कमी है, पहचान की कमी है, किस चीज की कमी है इसके पास? ये अपना कदम पीछे क्यों खींचा? और जो इसके पास पैसा है वो किसने दिया इसके पास पैसा? यादव, बैकवर्ड, SC ST, माइनॉरिटीज के लोग, वो गाना इसका सुनते हैं और तब जाकर के इसके पास पैसा आता है। अगर 10 दिन अगर ये लोग सुनना बंद कर देंगे ना, तो विकास राज बिल्कुल सही बोले थे, एक्सपोज मीडिया वाले और तबाही न्यूज भोजपुरी वाले, कि अगर 10 दिन अगर बैकवर्ड यादव, SC ST और अल्पसंख्यक समाज का लोग अगर सुनना बंद कर देंगे खेसारी को, तब इसका गाना एक दिन में ना 20,000 व्यू भी जाना इसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यादव समाज पे ही ये लोग बार बार तलवार चलाते रहता है इमोशनली। आप बताइए ना, इसके बाद पर यादव समाज जिस प्रकार से उठे थे, कितनी हत्याएं हो जाती, यादव समाज के लोग कुर्बान हो जाते, शहीद हो जाते। कितने बच्चे, नवयुवक जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे जाग चुके थे कि भैया इस बार भैया जो होगा देख लिया जाएगा, भैया देखेंगे, इस बार लोहा लेंगे। उन बच्चों की भावनाओं के साथ खिलाना ये है। किसी प्रकार की दिक्कत होती, सरकार बदनाम होती ना। आरएसएस वाला, बीजेपी वाला बोलता ना कि जब तक हम थे तब तक राइट नहीं हुआ बिहार में, लेकिन हमारे हटते ही राइट हो गया बिहार में। किसके कहने पे होती? इसी खेसरिया के कहने पे, छकवा के कहने पे है। तो क्या बिहार बदनाम होता ना? हमारे तेजस्वी यादव बदनाम होते ना, तेज प्रताप यादव बदनाम होते ना।
एक तो कितने दिन के बाद, कितने वर्षों के बाद बिहार में आम आवाम की सरकार बनी है, रियल सरकार बनी है, गरीबों की सरकार बनी है, समाजवादियों की सरकार बनी है। और उस सरकार को भी ये बदनाम कराना चाहता है, उस सरकार को भी ये गिरवाना चाहता है। आशीष यादव जी लिखते हैं फुल सपोर्ट। जितने भी तमाम जो समाज के लोग हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सूरज कुमार यादव जी। आज हम कमेंट नहीं पढ़ पाए, माफ कीजिएगा, लेकिन समाज से ऊपर कोई नहीं है। मेरे लिए समाज ही सब कुछ है। सबसे पहले यादव समाज, उसके बाद बैकवर्ड समाज, एससी एसटी समाज, अल्पसंख्यक समाज, और तब जाकर के सवर्ण समाज में भी जो अच्छे लोग हैं, जो समाज को एक साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते हैं, सोच रखते हैं, वो मेरे लिए अच्छे हैं। बाकी जिसको सोचना है सोचे। लालू प्रसाद यादव ने जो कुर्बानी दिया है, लालू प्रसाद यादव का जवानी कुर्बान हो गया जी समाज के चलते हैं। जेल में बिताते बिताते लालू प्रसाद यादव जी अपनी जवानी को खो दिए। किसके लिए? यादवों के लिए, गरीबों के लिए, एससी एसटी के लिए, बैकवर्ड के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। और अब जब उनकी सरकार आई है, देखिए ना, वो लिखता है, सत्या सिंह राजपूत लिखता है कि बिहार को बर्बाद किया है। बिहार को बर्बाद किए हैं लालू यादव, हैं? बर्बाद किए हैं बिहार को। खेसरिया बिहार को बढ़िया किया है ना। अब जब देखिए, अब जब पोल जब खुल गया है, तो राजपूत लोग जो है वो खेसरिया को सपोर्ट करेगा और लालू यादव जी का बुराई करेगा। लिखता है कि जेल क्यों गया था सबको पता है। जेल ई चलते तुम लोग भेज दिए थे उनको कि तोहनी के बढ़िया से नाक में नकेल कस के रखते थे, ई चलते जेल भेज दिए थे। समझे ना? उस समय नहीं का ट्रेंड हुआ था कि चोर को बेल, असली चोर को बेल, आ लालू जी को जेल। सब समझते हैं हम लोग खाटी ललटनिया है, खाटी। ये देखता है ना, PRI मोरेठा एक पर मान लें, देखो ओरिजिनल है, ओरिजिनल। समझा ना? खेसरिया नियन सब अहिर नहीं होता है, कंस वाला अहिर है खेसरिया, समझा? आई सब जो है ना लालूवादी अहिर है, मुलायम सिंह यादव को मानने वाले अहिर है, समझे? इज्जत लागी कुछ और कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। इज्जत सर्वप्रथम और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। हम लोग लालू प्रसाद यादव से सीखे हैं और मुलायम सिंह यादव जी से। समझे ना? अब जितना राजपूत जो होगा वो सब लिखेगा खेसरिया के पक्ष में। अरे बेटा, राजनीतिक हमनी का मालूम ना था रे, सब राजनीति मालूम था। कल तक जितना भी, कल तक का कि आज तक जितना राजपूत जो था वो सब खेसरिया को गरियाता था। लेकिन अब जब हम जब खुल करके जो सच्चाई था वो जब सामने ला दिए, तो सब राजपूत खेसरिया के सपोर्ट में हो गया है। सब राजपूत जो है अब लालू जी को विरोध करने लगा। अरे बोले ना कि राजनीति अहिर से शुरू होता है, दादा श्री कृष्ण से। दादा श्री कृष्ण का औलाद संतोष रुनो यादव है। दादा श्री कृष्ण का औलाद परम आदरणीय
तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, दादा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। दादा बलराम के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। हमने सब राजनीति नहीं जानते हैं रे हैं? तुम जो करवा रहा था ओकरा से राजनीति हमने सबके समझ में नहीं आता है। मैं चैलेंज में कर रहा हूं कि अगर इस बार इस मुद्दे पर खेसरिया राजनीति नहीं किया है तो लालू जी के ऊपर वो गाना गावे, लालटेन के ऊपर वो गाना गावे, तब हम जान जाएंगे कि हाँ लालू जी के ऊपर वो लालू जी के सपोर्ट में वो रहता है। लालटेन के पक्ष में तेजस्वी भैया का नाम लेकर के, तेज प्रताप भैया का नाम लेकर के वो गाना गावे। मान जाएंगे हम। यही ना खसरिया है जेकरा बोलल गया था कि वो गाना गा दीजिए। जब सरकार बनी थी तब बोलल गया था वो गाना गा दीजिए, तो गाना गावे से इनकार कर दिया था कि ना गावेंगे। अरे छाकावा, हमरा मालूम है ना रे कि तू का तू सोचता है, तू करने तू जाए कि तू प्लान में तू लगल है। अगर तू रियल तू जादव तू है और अगर तुमको आरएसएस से तुमको अगर ये सब चीज करने के लिए तुमको नहीं मिलता है हिंट, तो लालू जी के ऊपर तुम गाना गाओ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को बधाई दो सरकार बनाने के लिए दो। ये तो गरीब की सरकार ना है जी, ये तो आम आवाम की सरकार ना है, समाजवादियों की सरकार ना है। तब खेसारी को नहीं गाना चाहिए? गावो तो जान जाएंगे। तो पहले जब सरकार जब नहीं बना था तब यादव लोग का सपोर्ट लेने के लिए कहता था कि लालू बिना चालू ये बिहार ना हुई। आज जब बन गया सरकार तो इसको लगा अरे भाई ये तो सरकार बना लिया, तो गावो ना, गावो। सब समझते हैं बेटा, सब समझते हैं। आरएसएस वाला के कठपुतली हो गया तू, कठपुतली। सब लोग को प्रणाम। और आप इतना जानिए, यादव को कोई कुछ बोल नहीं सकता है। किसी की माई ऐसा बेटा ही पैदा नहीं किया है जो यादव को कोई कुछ कर दे। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोग लालूवादी हैं, हम लोग मुलायम सिंह वादी हैं, हम लोग तेजस्वी वादी हैं, हम लोग तेज प्रताप वादी हैं, हम लोग ललटेनिया प्रेमी हैं, है ना। इसलिए ये सब जो छक्का हिजड़ा के फेरा में नहीं रहना है। ये सब छक्का हिजड़ा सरकार को बदनाम कराने में लगा रहेगा। ये सब कंस का सब ग्रुप है। ये सब के फेरा में नहीं रहना है। हम लोग एकजुट रहिए और तेजस्वी को मजबूत करते रहिए, सरकार को मजबूत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव, जय यदुवंशी सेना, जय यादव, जय यादव। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धारा का, मैं वो स्वर्ण से आही, दादा कृष्ण के खून से उपजा, नन्हा माधव हूं, हाँ हाँ मैं यादव हूं, हाँ हाँ मैं यादव हूं। 10-20 नाही 100% चाहिए रे, 10-20 नाही 100% चाहिए रे। कुल्ही मांगत आवे अहिरान अहिरे रेजिमेंट चाहिए रे। जय हो, जय हो। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, हम इसे लेकर रहेंगे, हम इसे छीन कर रहेंगे। जय लालू, जय मुलायम, जय तेज प्रताप, जय तेजस्वी, जय अखिलेश, जय राजमाता राबड़ी देवी। जय हो, जय हो, जय हो, जय लालटेन।